अभी तक पढ़े हैं आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। कल पढ़े थे वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो मृदा के में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग में है गिल्टी रोग और टिटनेस। गिल्टी रोग को हम कहते हैं एंथ्रेक्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और फैलता है ये बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा फैलता है। टिटनेस लॉग जा डिजीज फैलता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं गिल्टी रोग। गिल्टी रोग, देखिए गिल्टी रोग ये मूलतः जो है पशुओं में, ये किसमें फैलता है? मूलतः जो है ये पशुओं में बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा फैलता है। देखिए गिल्टी रोग जो है ये कहाँ पर हो रहा है? मूल रूप से जो है ये पशुओं में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं के संक्रमण के द्वारा होता है। यह जीवाणु जो होते हैं ऑक्सीय तथा ग्राम पॉजिटिव होते हैं। यानी जो बैसिलस एंथ्रोसिस है यह जीवाणु जो है क्या है? यह जीवाणु जो है ऑक्सीय होते हैं तथा ग्राम पॉजिटिव होते हैं, तथा ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव होते हैं तथा मृदा में ये मृतोपजीवी रूप में रहता है। मृदा में किस रूप में पाए जाते हैं? मृदा में मृतोपजीवी रूप में पाए जाते हैं। अधिक ताप व सूखे की दशाओं में इनमें अंतः बीजाणु का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो गिल्टी रोग है ये फैलता है बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा फैलता है। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं पशुओं में पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ऑक्सीय होते हैं और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, मृदा में मृतोपजीवी रूप में पाए जाते हैं। अधिक ताप व सूखे की दशाओं में ये निर्माण कर लेते हैं, अंतः बीजाणु का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्यों में इसका संक्रमण पशुओं के संक्रमण से होगा। मनुष्यों में इसका संक्रमण पशुओं के संपर्क से होता है। पशुओं के संपर्क से, यानी जो मनुष्य हैं, मनुष्य में गिल्टी रोग क्यों होगा? ये पशुओं के संपर्क में यदि मानव है तो मानव में भी जो है इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके संक्रमण से त्वचा पर तथा आंत में गिल्टियां बन जाती हैं। त्वचा पर तथा आंत में गिल्टी बन जाती है। आंत में क्या बन जाएगी? गिल्टी बन जाती है। यानी जब इसका संक्रमण हो जाएगा तो संक्रमण में क्या होगा? त्वचा पर और आंत में जो है गिल्टी बन जाती है। रुधिर के संक्रमित होने से रुधिर वाहिनियां फटने लगती हैं, और जब रुधिर बन जाती हैं, रुधिर के संक्रमित होने से रुधिर वाहिनियां फटने लगती हैं। रुधिर वाहिनियां फटने लगती हैं, जिससे व्यापक रुधिर स्राव हो जाता है। जिससे क्या होगा? व्यापक रुधिर स्राव हो जाता है। कहने का मतलब जो गिल्टी रोग है ये फैलता है बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा फैलता है। ये मूल रूप से यह रोग पशुओं का है ना। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रोसिस, ये जीवाणु ऑक्सीय होते हैं और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। मृदा में ये मृतोपजीवी रूप से पाए जाते हैं। ये ताप और सूखी की स्थिति में जो है अंतः बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं।
यदि मानव पशुओं के संपर्क में है तो ये गिल्टी रोग मानव में भी संभावना बढ़ जाती है, हो सकता है। इस संक्रमण में क्या होता है, त्वचा पर तथा आंत में गिल्टी बन जाती हैं। रुधिर संक्रमित होने से रुधिर वाहिनियां जो है फट जाती हैं और व्यापक रुधिर स्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक रुधिर स्राव होने लगता है। जैव युद्ध व जैव आतंकी गतिविधियों में इस जीवाणु का दुरुपयोग किए जाने लगा। यानी कि जब जो जैव आतंकी हैं, है ना, या जैव युद्ध में, जैव युद्ध हो या फिर जैव आतंकी गतिविधियों में इस जीवाणु का दुरुपयोग, इस जीवाणु का मतलब बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु का जो है दुरुपयोग किए जाने लगा है। कारण क्या है, इसको जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिकों के संपर्क में यदि ये बैक्टीरिया आ जाएंगे तो क्या होगा, त्वचा पर और आंत में गिल्टी बन जाएंगी। रुधिर संक्रमित होने से रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं और व्यापक रुधिर स्राव हो जाता है, जिनके कारण से मृत्यु। तो इस तरीके से जैव आतंकी गतिविधियों में भी जो है इनका उपयोग किया जाने लगा है बैसिलस एंथ्रोसिस का। ठीक है, अगला रोग हम देखते हैं धानुक बाई, या जिसको हम कहते हैं टिटनेस। टिटनेस या इसी को हम क्या कहते हैं, धानुक बाई कहा जाता है। धानुक बाई, टिटनेस या धनुक बाई, है ना, जिसको हम कहते हैं लॉक जा डिजीज या टिटनेस। अच्छा देखिए, यह रोग अत्यधिक खतरनाक रोगों में से ये भी, टिटनेस भी जो है ये खतरनाक रोग है। इसको उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है, जो कि मृदा में हर जगह पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मृदा में हर जगह जो है ये उपस्थित पाया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु में शीर्षस्थ अंतः बीजाणु, मतलब ये मृदा में पाए जाते हैं, अगर से परिस्थितियां विपरीत हैं तो ये अंतः बीजाणु बना लेते हैं, जिसके कारण से ये मुग्धाकार हो जाते हैं। भाई अंतः बीजाणु बना लेते हैं, यानी जब विषम परिस्थितियां होंगी, विपरीत समय में ये क्या करते हैं, अंतः बीजाणु का निर्माण करते हैं। अंतः बीजाणु बनाते हैं, है ना। विपरीत परिस्थितियों में ये क्या कर लेगा, अंतः बीजाणु बना लेगा। और जब अंतः बीजाणु बन जाते हैं तो ये हमको जो है मुद्राकार दिखाई देने लगते हैं। अंतः बीजाणु परजीवी की जो है विश्रामावस्था होती, जो ये अंतः बीजाणु है ये कौन सी अवस्था है, ये विश्रामावस्था है, विश्रामावस्था है। इस अवस्था में जीवाणु विपरीत वातावरणीय दशाओं में भी लंबे समय तक जीवित रह लेगा। क्यों, क्योंकि जब परिस्थितियां इनकी विपरीत थी तो ये क्या कर लिया था, अंतः बीजाणु का निर्माण कर लिया। अब ये विश्रामावस्था में चला गया है। अब विश्रामावस्था में ये काफी लंबे समय तक रहने के लिए जो है अनुकूलित हो गया, आराम से जो है विषम परिस्थितियों में ये जीवित रह लेगा। कांच, काटा या कील आदि चुभने या कुत्ते के काटने या चोट लगने आदि से बने घाव पर यह जीवाणु, आदि से बने घाव पर यह जीवाणु घायल ऊतकों को संक्रमित करके कई प्रकार के विष पदार्थ मुक्त करता है, संक्रमित करके विष पदार्थ मुक्त करता है। देखिए हुआ क्या कि ये विपरीत परिस्थितियों में क्या कर लिया था, अंतः बीजाणु का निर्माण कर लिया और ये विश्राम अवस्था में चला गया।
और ये अब लंबे समय तक जीवित रह लेगा। अब यदि चोट लग जाए कहीं, या फिर शीशे का टुकड़ा धंस जाए, कांटा कील चुभ जाए, कुत्ता काट ले, है ना, तो क्या होता है, घाव बन जाते हैं भाई। इन सब के होने पर घाव बन जाता है। और यह जीवाणु, यानी कि जो कौन सा जीवाणु, क्लास्ट्रीडियम टीटेनाई जीवाणु जो है हमारे घायल ऊतक को ये संक्रमित करेगा, और घायल ऊतक को ये संक्रमित करके वहाँ पर क्या करता है, विष पदार्थ मुक्त करेगा, विष पदार्थ मुक्त कर देगा। अब विष पदार्थ मुक्त होने से पेशियों में अनियंत्रित, देखिए होगा क्या फिर, पेशियों में अनियंत्रित, पेशियों में अनियंत्रित और दीर्घकालीन आकुंचन, दीर्घकालीन आकुंचन प्रेरित करते हैं। प्रेरित यानी कि दीर्घकालिक जो है पेशियों में क्या होगा, अनियंत्रित और दीर्घकालीन आकुंचन प्रेरित होगा। अतः पूरे शरीर की जो पेशियां होती हैं ये अकड़ जाती हैं, है ना, पेशियां क्या होंगी, अकड़ जाएंगी। जंग लगी हुई कील से चुभने से यह रोग अधिक होता है भाई। जैसे ये तो होगा, लेकिन अगर से कील लगा है, जंग लगी हुई कील है, जंग लगी हुई कील लगने से, या जंग लगा हुआ लोहा किसी भी प्रकार का हो, उसके लगने से इस रोग की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमने बताया है काटा है, कांच है, कुत्ते के काटने हैं, चोट लगने, है ना, जो भी है, घाव बन जाएगा तो वहाँ पर ये जीवाणु क्या करते हैं भाई, मृदा में उपस्थित पाए ही जाते हैं। मृदा के द्वारा जो है ये पहुँच गए उन स्थान तक, तो वहाँ पर पहुँचने के पश्चात जो है ये हमारे ऊतक को घायल कर देते हैं और विष पदार्थ जो हम मुक्त करने लगते हैं, जिनके कारण से पेशियों में क्या हो जाएगा, अनियंत्रित और दीर्घकालीन आकुंचन प्रेरित हो जाता है ना। अब जब ऐसा हुआ, आकुंचन हुआ, तो कहने मतलब क्या होगा, आकुंचन के कारण से जबड़ों की पेशियों में सबसे अधिक जकड़न हो जाती है। आकुंचन हो जाएगा तो जो हमारे जबड़े हैं उनकी पेशियों में सबसे अधिक जकड़न हो जाता है, ठीक है। और इस लास्ट में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो भी जाती है, ठीक है। और इस रोग से बचाव के लिए जो है वही डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी हमने अभी कल बताया था। डीपीटी यानी ये कंबाइंड टीका लगता है, डिप्थीरिया, पी पर्टुसिस और टी टिटनेस, है ना। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए टीका लगता है। टिटनेस जो है ये मृदा से संबंधित रोग है, मृदा के द्वारा, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग है। और जो बताए थे रोहिणी रोग, काली खांसी, वो है वायु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। त्वरित उपचार के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टीका, टिटनेस के लिए वही डीपी टीका देते हैं। और त्वरित उपचार के लिए क्या करते हैं, त्वरित उपचार के लिए एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। प्रतिजैविक औषधियाँ तथा पेशी स्थिथलन को प्रेरित करने वाली औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा जो है टिटनेस फैलता किसके द्वारा है, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई के द्वारा फैलता है। इसके बचाव के लिए टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, और त्वरित उपचार के लिए एटीएस का इंजेक्शन देते हैं।